एकम सनातन भारत पार्टी ये एक बीजेपी के विकल्प के रूप में अपने आप को सामने ला रही है और अपने आप को सामने रख रही है लोगों के सामने। और इसका जो पहला एक आधिकारिक अधिवेशन फर्स्ट जो इनकी एक वो ऑफिशियल मीटिंग हुई थी लॉन्च, वो हरिद्वार में 24 तारीख को हमने देखा था टेलीविज़न पे। जो इनके प्रमुख हैं पार्टी के श्री अंकुर शर्मा जी, वो कुछ बात कह रहे थे और भी कई सारे लोग ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे। तो उन्होंने अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो जो बातें कही वही उनके जो 7 पॉइंट एजेंडा है, सब सिद्धांत है, उसी के बारे में कुछ एलाबोरेट किया। इसमें प्रमुखता जो जोर दिया उन्होंने कि सारे मंदिरों को सरकारी कब्जे से या सरकारी कंट्रोल से मुक्त कराया जाएगा और वो 5% से ऊपर जो लोग हैं उन्हें हम माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देंगे। कानून में ऐसे बदलाव करेंगे कि इलीगल घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, इस तरह की वही बातें। तो इसमें एक दो चीज़ अब सामने 2024 है, तो अब साफ-साफ ये लोग पूछ रहे हैं, चर्चा हो रही है कि अगर ये जो पार्टी आ रही है, ये क्या सचमुच कोई चुनौती देने की स्थिति में है बीजेपी को, या सिर्फ ये एक कहीं से कोई छोटा-सा दल आया और चला जाएगा। तो अब देखिए, इसमें एक बात ये है कि एकम सनातन भारत पार्टी के लिए लोगों के मन में जगह बनी कहाँ से और कहाँ से बन सकती थी। ये जगह वहाँ बन रही है जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि पिछले 1 डेढ़ साल से बीजेपी नरम पड़ रही है और आरएसएस संघ परिवार नरम पड़ रहा है। ये भी धीरे-धीरे कांग्रेस की तरह एक मास पार्टी, सेक्युलर पार्टी होती जा रही है और अपने असली रास्ते से हट रही है। उसी कारण जगह बन रही थी एकम सनातन भारत पार्टी के लिए, और इसमें बहुत बड़ा लोगों में जो एक रोष का विषय ये था कि जब कोई चुनौती आती है सनातन समाज पे, तो बीजेपी, आरएसएस उसका जवाब नहीं दे पाते। ये लोग सिर्फ कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इससे आगे सड़क पे, रोड पे उतर के इनकी ताकत वो दिखती नहीं जो कि दिखनी चाहिए, जो लोग इनसे उम्मीद करते थे। तो क्या एकम सनातन भारत पार्टी के पास वो क्षमता है कि जो रोड पावर है, सड़क पे जो एक ताकत दिखाने वाली बात है, क्या वो दिखा सकती है? अब इसमें जो बीजेपी का तर्क है, जो बीजेपी के समर्थक हैं ट्रेडिशनल, वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें कहते हो कि हम नरम पड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे मतलब दर्जनों कार्यकर्ता हर रोज जो है मारे जा रहे हैं। केरल जैसे राज्यों में, कहीं बंगाल जैसे राज्यों में, कुछ हद तक पंजाब में भी। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के किसी लीडर का वहाँ मर्डर हुआ, फिर भी हम अपनी बात पे वहाँ टिके हैं और हम अपना झंडा लेके रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें एकम सनातन भारत पार्टी कहाँ है? क्या कितने एकम सनातन भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी है अपने सनातन धर्म वाले बात के नाम पे? तो ये एक बहुत बड़ी ये बात, एक तर्क जो है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने आ रही है कि सड़क पे वो लड़ाई लड़ने वाली क्षमता कहाँ है एकम सनातन भारत पार्टी की? कहाँ उसके कार्यकर्ता का डर है? हर जगह रोड पर दिखना चाहिए, जो कि धर्म के लिए अपने कुछ भी करने को, किसी हद तक जाने को तैयार है। केवल कानून के दायरे में रह के हम ये कानून बदल देंगे, कुछ कर देंगे, इस ढंग से तो कोई कानून बना देने से नीचे रोड पे, ज़मीन पे क्या उसका असर पड़ता है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। तो ये एक तर्क जो है उनकी मजबूत नज़र आ रही है फिलहाल इस समय। और दूसरी बात जो एक चुनौती के रूप में आएगी बीजेपी के एकम सनातन के सामने, वो ये है कि अभी जो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो एक कुछ घटनाक्रम आपने देखा होगा जो यूपी में हुआ है, यानी कि उमेश पाल मर्डर के बाद, उसके बाद जो एनकाउंटर का पूरा सिलसिला चला है, और ये अतीक अहमद वाला ये जो एपिसोड, इसके बाद फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की वो पुरानी इमेज जो कि थोड़ी सी धुंधली पड़ती जा रही थी, जिस कारण एकम सनातन भारत की तरफ लोग झुकते हुए नजर आ रहे थे, वो पुरानी हार्ड लाइन इमेज फिर से वापस मजबूत होती नज़र आ रही है। और ये एक झटके में हो गया 1 महीने के अंदर, खासकर यूपी की जो घटना हुई उमेश पाल के बाद, और उसके बाद ये जो इनकाउंटर वगैरह ये सब, उस कारण से। तो फिर उसके बाद जगह कहाँ बचती है एकम सनातन भारत पार्टी जैसे दल के लिए? क्योंकि इसकी जगह ही वहाँ बन रही थी जहाँ बीजेपी नरम पड़ती नजर आ रही थी, कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। अब बीजेपी फिर अगर अपने हार्ड लाइन रूप में वापस आ गई है या आ रही है, तो फिर वो जगह खत्म हो सकती है। उससे बड़ा आप क्या करोगे ऐसा कि लोग आप पे भरोसा करें, एक ताकत के नज़र से आपको देखें? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में। ऊपर से भी 1 साल है, इसमें क्या होगा और ये नहीं कह सकते। अभी राम मंदिर का शिलान्यास जनवरी 2024 में होने वाला है, तो फिर उसमें अगर जो मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद हवा वापस से घूमेगी ये भाजपा की तरफ।
अब या जो मथुरा काशी वाले जो आंदोलन है उसमें कितने हद तक मुखर है एकम सनातन भारत पार्टी। बीजेपी तो कहता है भाई मथुरा काशी अयोध्या हमारे कारण ही अयोध्या हो गया, मथुरा काशी में भी हमने शुरुआत कर दी है। तो इसमें आपका एकम सनातन भारत कहाँ है? कहाँ ऐसे कार्यकर्ता सामने पुलिस की लाठी खाने के लिए है? कहीं कर सेवा में ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। तो इस तर्क ऊपर से जो यूपी वाली घटना हुई जो कि इनके हार्ड लाइन इमेज को फिर से मजबूत कर रही है, तो ये सब ले दे के चुनौती बढ़ सकती है एकम सनातन भारत पार्टी है, क्योंकि इनके लिए जगह तभी बनेगी जब बीजेपी अपने असली रास्ते से थोड़ी हटेगी। और अगर नहीं हटती है तो फिर उसके ऊपर जाके आप ऐसा क्या करोगे कि लोग उसे छोड़ के आपको वोट दें? ये थोड़ी सी अभी मुश्किल बात लग रही है एकम सनातन भारत जैसे नए दल के लिए। बहरहाल आगे राजनीति एक बहुत ही मतलब धीरे धीरे बदलने वाली चीज़ है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब और उसके बाद अभी जहाँ तक हम मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और ज़्यादा इन्हें एक्टिव रहना होगा और सोशल मुद्दों पे, या पूरा देश अब चलाओगे कैसे, ये केवल सब सिद्धांत से नहीं चल सकता। इसके लिए और भी बहुत कुछ है जो कि लोग आपको अगर देखेंगे समझेंगे तभी वोट देने का मन बनाएंगे। समर्थन में कुछ बात कह देना एक अलग बात है। और ये मैं बिल्कुल न्यूट्रल एक असेसमेंट कर रहा हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया था वो ये था कि उस समय पार्टी नई नई आई थी सामने, तो मैंने एक ये चर्चा रखी थी कि एक विकल्प तो आ ही गया है। लेकिन अब वो जब यूपी की जो घटनाएं हुई हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में, आप विश्वास कर सकते हैं, अपने तरफ माहौल अपने आसपास देख सकते हैं कि बीजेपी का हार्डलाइन इमेज वापस से काफ़ी हद तक मजबूत हो रही है, हो गई है, जो कि इधर 1 डेढ़ साल में ख़राब हुई थी, लगभग 1 महीने में बदलता सा नज़र आ रहा है। और इसमें अब इस नए पार्टी के लिए उस जगह को भरना जो बीजेपी ताकत दिखा रही है, आरएसएस संघ परिवार जो अपना ताकत दिखा रहे हैं, तो वैसा रूप लेना कितना कठिन होगा ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल अभी तो 1 साल का पूरा समय बाकी है और ये राजनीतिक लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी के तरफ या किसी के खिलाफ बोलने का कोई मतलब है, ना ही ऐसा हमारा कोई विचार है। जो चीज़ें समाज में आती हैं, जो बदलाव होते हैं, उसे लेके सोशल मीडिया पे एक चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे जो भी होगा फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। तब तक के लिए बने रहिए बातें नहीं पुरानी के साथ। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कि पिछले 1 महीने में जो कुछ यूपी में हुआ उसके बाद क्या अब बीजेपी में लोगों का विश्वास वापस लौट रहा है, या फिर जो है एकम सनातन भारत की तरफ ही लोगों ने वोट देने का मन बना लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।